फ्रेंड्स, आज आपका टॉपिक है हर्बल एंड मेडिकल प्लांट्स। इसमें क्या होता है, हर्बल एंड मेडिकल प्लांट जो आपके जीवन होता है, आपकी जो लाइफ होती है, उसमें एक इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग होता है। ये मैं आपको बताऊंगी क्योंकि जो आपने देखा होगा भारतवर्ष में बहुत सी औषधियाँ होती हैं जो हमारे जो शरीर के लिए बेनिफिट्स होती हैं, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है। तो जो आपका हर्बल और मेडिकल प्लांट्स होते हैं, जो आपके आयुर्वेदिक प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, तो क्या होते हैं उनके जो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो उनके लिए बेनिफिट्स होता है, क्योंकि कोई उनका वो नहीं होता है, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो उसमें ऐसी प्राकृतिक ऐसी तत्व होते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य के लिए बेनिफिट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, हींग है तो वो क्या करता है, आपके जैसे कील, फेस के कील मुहासे होते हैं उसको दूर करता है। तो ऐसे बहुत से पेड़ पौधे होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप दवाई बना सकते हो, और वो दवाई आपकी जो आपके शरीर में बीमारियां होती है उसको दूर की जाती है। या ये प्लांट्स आप घर पर भी यूज़ कर सकते हो। वो इसलिए यूज़ में लाए जा सकते हैं क्योंकि जो हमारी औषधियाँ हैं वो बहुत प्राचीन काल से चली आ रही हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम अपने जो हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं हम उनको लगाते हैं, और उसमें ये देखते हैं कि कौन सी बहुत से ऐसी घर होते हैं जहाँ पर औषधियाँ लगाई जाती हैं, या आपको खेतों में या बाहर से मिल लेते। तो हमारे जो प्राचीन काल में क्या होता था, औषधियों के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता था। जो पहले अब तो आप जो होते हैं टैबलेट के थ्रू ट्रीटमेंट भी लेते हो, बट जो आपका हर्बल या मेडिकल प्लांट से आपको जो लाभ मिलता है वो अदर चीज़ों से नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे जो औषधियाँ होती है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन के लिए, और जो हमारी बीमारियों से जो हमारा शरीर है उसको बीमारियों से लड़ने से शक्ति भी प्राप्त करती है। क्योंकि जो हमारे हर्बल या मेडिसिनल प्लांट होते हैं वो हमारी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है शरीर में, उनमें भी वृद्धि करते हैं। इसलिए हमारे ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और ये आज तक यूज़ होता आ रहा है, क्योंकि इसका स्कोप हमारे क्षेत्र में बहुत बढ़ गया है, जिसके अकॉर्डिंग खेती भी की जाती है। या आपको ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, नीम है आपका, गुलाब का पेड़ होता है, आप उससे क्या बना लेते हो, जो गुलाब के पेड़ पे जो फूल आते हैं गुलाब के, तो आप उससे गुलाब जल बना लेते हो। तो एक क्या होता है, ये भी इसका एक बेनिफिट है। हल्दी होती है, वो आपके दर्द निवारक दवाई होती है, वो दर्द को क्या करती है, ख़त्म करती है। तो क्या होते हैं, डिफरेंट्स होते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग इसके किए जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो होता है, जो हर्बल प्लांट्स होते हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन की तरफ। तो ये क्या है, इसमें इंट्रोडक्शन, हमारे देश में प्राचीन काल से जड़ी बूटी का विशेष स्थान रहा है, और एक अनुमान के अनुसार भारतीय महाद्वीप में जड़ी बूटी के 1500 से भी ज़्यादा जातियाँ पाई जाती हैं। इनका प्रयोग संपूर्ण विश्व में दवाई बनाने के लिए किया जाता है, ताकि यहाँ तक कि ब्रिटिश के एक पुस्तक में वर्णित विभिन्न दवाइयों के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियाँ 50% से भी ज़्यादा हिमालय क्षेत्र में ली गई है। क्या होता है, जो हमारा प्राचीन देश हमारे देश में प्राचीन काल से जड़ी बूटियाँ का विशेष स्थान रहा है, क्योंकि वो प्राचीन काल के टाइम से चले आ रही थी। आप देखो तो जो प्राचीन काल की पुस्तकें हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो किसी की चर्चा की गई है वो जड़ी बूटियों की गई है, क्योंकि हम एक अनुमान के अनुसार बताते हैं कि जो हमारे भारतीय महाद्वीप होते हैं उनमें जड़ी बूटियों की जो कितनी जातियाँ पाई जाती है, वो 1500 से ज़्यादा भी जातियाँ पाई जाती है, जो आपके शरीर जो होता है उसको रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। और हमारे इसमें जो ये जड़ी बूटियाँ होती हैं ये बहुत लाभदायक होती है शरीर के लिए, क्योंकि कुछ ऐसी जैसे आप जो इंग्लिश दवाइयाँ लेते हो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है, बट जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इनका जो यूज़ होता है वो पूरे विश्व में
जो आपका पूरा विश्व है उसमें दवाई बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हर्बल प्लांट्स होते हैं वो पूरे क्षेत्र जो हमारे विश्व में फैले हुए हैं, और इस क्षेत्र में इनकी बहुत वृद्धि हुई है, और इसके अकॉर्डिंग जो आम जनता हैं इनका यूज़ बहुत अधिक कर रही है। और इसके यहाँ तक कि जो हमारे ब्रिटिश में एक पुस्तक होती है, ब्रिटिश में एक पुस्तक थी वाणित, उसमें जो क्या लिखा उसमें ये बताया गया कि जो दवाइयों का निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियाँ होती हैं, उसमें ये सब कुछ बताया गया था जो किस बीमारी की कौन सी जड़ी बूटी आप यूज़ कर सकते हो, उसके थ्रू कितने परसेंट जो जड़ी बूटी है वो 5% से भी ज़्यादा आपको हिमालय क्षेत्र से ली गई है। और इस क्षेत्र में हिमालय जो क्षेत्र में वो सबसे अधिक, वहाँ पर सबसे अधिक आपको क्या पाई जाएगी, आपको हिमालय क्षेत्र में जड़ी बूटियाँ पाई जाएंगी, जिसका यूज़ आपके शरीर के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में वनों से औषधियाँ इकट्ठा करना एक कठिन कार्य हो गया है। इसका कारण सभ्यता और विकास की गति के फलस्वरूप वनों की अंधाधुंध कटाई से हो रही कारण दुर्बल होने के कारण इस कारण दुर्बल औषधि के पौधों में कमी आई है, जबकि आज औद्योगिक जगत में विशेषकर असहाय को जैसे कैंसर, पथरी, गठिया, अस्थमा आदि के लिए पौधों की मांग बहुत बढ़ गई है। इसमें क्या होता है, जो वर्तमान में वन होते हैं उनमें औषधि इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। वो इसलिए मुश्किल हो गया है क्योंकि अब आपको देखते होंगे कि पेड़ पौधे नहीं रहे और जड़ी बूटियों पे कोई विशेष ध्यान नहीं देता, जिस कारण क्या होता है, हमारी सभ्यता जो विकास होता है, सभ्यता और डेवलपमेंट होता है हमारा कल्चर, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे विश्व में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उनकी अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिस कारण आपको क्या है, आपको प्रॉपर दुर्बल औषधियों वाले क्या होते हैं, आपको जो औषधियों वाले पेड़ होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा कमी पाई जाती है। क्योंकि क्या होता है, जब औद्योगिक जगत में क्या हो गया, जैसे क्या औद्योगिक जगत में विशेषकर ऐसा है जैसे आपका कैंसर है, पथरी है, गठिया है, अस्थमा है, ऐसे पौधों की मांग बढ़ रही है। इस मांग के कारण जैसे आपकी पथरी है तो आप क्या पत्थर चट्टा का यूज़ करते हो, तो वो कहाँ है, वो बहुत कम पाया जाता है, बट अब सभी के घरों में सबसे अधिक पाया जाता है, जिसके कारण आपको जो आपकी पथरी होती है उसमें लाभदायक होता है। ऐसे ही आपकी गठिया होती है, अस्थमा होता है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सी ऐसी बीमारी होती है, पथरी, गठिया, अस्थमा, आप कैंसर ले लीजिए, कैंसर में आप तुलसी का भी यूज़ किया जाता है, तो वो भी एक औषधि होती है। या आप ले लीजिए, आपको कील मुहासे होते हैं, या आपके जो सौंदर्य वाले प्रोडक्ट होते हैं वो किसके थ्रू बनते हैं, इन पेड़ पौधों के ही थ्रू बनाए जाते हैं। आपके जैसे दर्द निवारक दवाइयाँ हैं उसका यूज़ किया जाता है, तो किसके थ्रू किया जाता है, आपकी जो औषधियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जो आने वाले टाइम पर क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट नहीं देती, क्योंकि औषधियों का जो यूज़ किया जाता है वो बहुत अधिक किया जाता है, जिसमें ये देखा जाता है कि आने वाले टाइम पे बीमारियां बहुत अधिक होती जा रही हैं, और उसमें इंग्लिश दवाई से ज़्यादा यूज़फुल आपकी जो क्या होती हैं, आपकी औषधियाँ होती हैं, हर्बल प्लांट्स होती हैं, जिसका यूज़ अधिकतर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, जैसे कि रामदेव पतंजलि होती है, उसमें क्या होता है, सब औषधियों के थ्रू बनाए हुए प्रोडक्ट होते हैं, जिसका यूज़ हर व्यक्ति करता है। जैसे कि वो दवाई निवारक होता है, या कोरोना की उन्होंने अभी एक टैबलेट बनाई, वो भी किसके हैं, पेड़ पौधों के थ्रू और हर्बल प्लांट्स के थ्रू बनाई गई है। क्योंकि आज के टाइम में उद्योग जगत में अंधाधुंध कटाई बहुत होने के कारण उद्योग कम होती जा रही है, बट कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं क्योंकि औषधियों का निर्माण करती हैं, जिसको आने वाले टाइम पर यूज़फुल बनाया जाता है। और क्या होता है, जो जैसे पतंजलि है वो विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो उसके कार्य किए जाते हैं, वो जो शरीर की जो कार्य क्षमता होती है उसमें वृद्धि के लिए, और जो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनिटी जो होती है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये क्या होता है, ये औषधियों के कारण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपकी जो लाइफ होती है
उसमें औषधियों का विशेष स्थान होता है, जिसके अकॉर्डिंग आप आने वाले टाइम पर बहुत सेफली फील करते हो, क्योंकि जो आपकी इंग्लिश दवाइयाँ होती हैं वो यूज़फुल इतनी नहीं होती है। तो औषधियों का हमारे जो जीवन में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके ही अकॉर्डिंग सब कुछ जो हमारी दवाइयाँ हैं उसका यूज़ किया जाता है। और हमारे बहुत से रोग हैं, जिससे जो बहुत से ऐसे रोग हैं जो औषधियों के थ्रू ठीक हो जाते हैं। तो हमारी प्राचीन काल से ये चली आ रही औषधियों का विशेष स्थान रहा है।